मदर भाई, बाबर भाई, हम बाहर बैठे बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के हवाले से कि हम पाकिस्तान में तो रहते हैं लेकिन पाकिस्तान हमारे अंदर रहता है। तो जब हम क्योंकि हम देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं ना, बिल्कुल जी, तो हमारी वतन के साथ जो एक अटैचमेंट है वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। राइट। और जब आप क्योंकि माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान को सर्विस अमेरिका से भी बैठ के दे रहे हैं और पाकिस्तान आके भी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इसी तरह बाबर साहब का कनाडा के हवाले से, तो हम में ज़्यादा वो एक कनेक्टिविटी, क्योंकि हम मुल्क से बाहर रहते हैं राइट। तो फिर एक वो जो खिंच पड़ती है ना, जो आपको वापस वो भी फिर आपको वैल्यूज जो से ना जी बड़ी ज्यादा आपके अंदर, इंसान के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि आप में मल्टीप्लाई होती हैं चीजें। वो बात बड़े बुजुर्ग कहते होते कि जो चीज आपके पास होती ना, इंसान को उसकी कदर नहीं होती जब वो चीज नहीं रहती किसी में। तो जब हम भी अपने ये मुल्क से बाहर क्या कहते हैं, जिस टाइम शुरू में स्टार्ट में गए, तो उस टाइम लोगों का एक बड़ा क्या कहते हैं होता था उन वक्तों में, क्या कहते हैं कि भी हम बाहर चले जाएं, हम अमेरिका सेटल हो जाएं, हम कनाडा सेटल हो जाएं, हम यूके सेटल हो जाएं, यूरोप सेटल हो जाएं, ये और वो। तो मैं आपको अपनी क्या कहते हैं ये करूँगा कि वहाँ जाके पहले 3-4 साल तो मतलब ऐसे ही हर छोटी छोटी बात पे रोने को दिल करता था। समझ नहीं आ रही थी कि यार ये मतलब यहाँ पे सब कुछ है, किस चीज़ की कमी है। तो ये क्या कहते हैं इसमें बड़ी क्या कहते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि बाहर की जो लाइफ है वो आपको एक बड़ी पंजाबी की कहावत है जी, दूर दे ढोल सुहाने, ठीक है ना जी, दूर दे ढोल सुहाने होंदे ने, वो तुसी इत्थों बह के देख रहे होंदे हो, या हम एक आर्टिफिशियल जो एक हमारी जो लाइफ होती है फेसबुक की, ये अपना इंस्टाग्राम की, ये उसमें हम सिर्फ वो चीज़ें कैप्चर कर रहे होते हैं जो हम किसी अच्छी या खूबसूरत जगह पे घूम फिर रहे हैं, ये और वो। उसमें हम वो चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते कि वहाँ पे घूमते वो चीज़ें वक्ती तौर पे तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने नहीं होते हैं, या हमारा अपना कल्चर नहीं होता, ये अपनी चीज़ें नहीं होती। हमने ये सोशल मीडिया की वजह से, मैं ये बिल्कुल आप भाइयों के साथ, आप लोगों के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये एक चीज़ बनाना, ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। ऑन अदर साइड जो यंग जनरेशन जो है ना, उन्होंने इसका एक बड़ा गलत एक इमेज अपने दिमागों में कर लिया सेट, स्पेशली आजकल के जो यंग बच्चे क्या कहते हैं, मेरी फलानी फ्रेंड वो जी गई है जी अपना यूरोप गई है जी अपनी शादी के बाद हनीमून पे जी, वो अपने इस घर में रह रही है। मैं आपको 110% ये चीज़ कहूँगा कि इसमें वो आपको पिक्चर में सिर्फ वही चीज़ दिखा रहे हैं जो अच्छी है, जो कि शायद उनकी लाइफ में 5% या 7% भी नहीं होगी। बाकी अगर आप रियलिटी में जाएं तो उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप कनात की बात कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें शुक्र रहना सीखें। अगर आप शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, अल्लाह आपके उस रिज़्क़ को और भी बढ़ाता है, बेशक। और ये जो आपके सबसे पहले शुक्र करना शर्त है, जो आपके पास है राइट जी, उसको एंजॉय कीजिए, उस मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। हर चीज वो कहते हैं ना जी, मैं बड़ा खूबसूरत उस दिन पढ़ रहा था, आरिफ अनीस साहब बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, लंदन में होते हैं, यूके में होते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया के बड़े जो टॉप रेटेड हैं, ही इज वन ऑफ देम। वो बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। उस दिन कहते हैं कि देखिए हम लोग आदी हो गए हैं कि आपने मोबाइल की बात की थी, इससे हमने कपड़े ऑर्डर करने हैं, इसी से हमने खाना ऑर्डर करना है, इसी से हर चीज हमने करनी। हम समझते हैं कि जी दुनिया फतह कर ली क्योंकि हर चीज मेरे घर पे आ गई। कह रहे कि आपने वो मोमेंट मिस कर दी कि आप अपने घर से बाहर निकलते, आप बाहर निकल के शायद आप कुछ नेचर देखते, आप दुनिया रवा दवा है वो देखते, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, आप उस एक्सपीरियंस से गुजरते, वो आपने मिस कर दिया। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी दुनिया को, इंसानों को आगे जरूर ले गई है, लेकिन जो अंदर हमारे जैसे जो बैकग्राउंड के लोग हैं, हमारे अंदर वो एक खिंच है जो हमें वापस खींचती है। मैं जब बाहर छोड़ के आया सोच से समझ के, यानी वो मेरा टाइम था बाहर काम करने का। जैसे बाबर साहब थे तो इनको भी फिल्म के बाद कोरिया में इर्द गिर्द जॉब्स की ऑफर हुई, लेकिन ये भी पाकिस्तान वापस आए। इन्होंने ये मोटरवे जो बनाया है, इन्होंने उस कंपनी के लिए काम किया। ये मोटरवे जो बड़ा खूबसूरत आज सारा पाकिस्तान और इस्लामाबाद जो बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान का। तो मैंने भी जब आने का सोचा तो मैंने फैसला कर लिया, 7 साल में बाहर रहा, मैंने कहा कि ये बाहर मेरे लिए सैर करने के लिए तो है, मेरे लिए रहने के लिए नहीं है। फिर मैं बच्चों के साथ गया,
और जाता रहता हूँ। तो बच्चों से मैंने कहा कि अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं बाबा सिर्फ सैर के लिए। अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तो बच्चे कहते हैं कि बाबा बस बाहर सिर्फ सैर के लिए जाना है और हम बाहर नहीं रहना चाहते, कहीं नहीं बाहर रहना चाहते दुनिया के। वो भी तकरीबन 50 मुल्क वो बच्चे भी देख चुके हैं। तो उसके बाद उनकी ये कैलकुलेशन है। और मेरे पास तो हम लोकल डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उसी पे हम वीज़े लेते हैं। तो बाहर अपना एक इंसानी मॉडल है और हमने भी यहाँ से आके स्क्रैच से शुरू किया। बिल्कुल हमारी छोटे से दफ्तर से आके स्ट्रगल लाइफ जो माशाल्लाह आप लोगों की स्ट्रगल लाइफ, बाबर भाई की स्ट्रगल लाइफ, जितने क्या कहते हैं ये बिल्कुल ये टोटली सेल्फ मेड और अल्लाह ताला की करामात और चीजें, हमारे बड़ों की दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं, बिल्कुल ऐसी ठीक है। और हमारी ना 2000 में एक्टिव जो अपॉर्चुनिटीज और थी, राइट, और आप 25 साल बाद पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं बिल्कुल कि आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते नो डाउट। बिल्कुल कल्चरली जब आप वहां से आते हैं तो या ऑफिशियली आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं कारोबार करने में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड हो जाते हैं, वो दूर हो जाता है आपका जो एक है। और ब्लेस्ड है, आप काम करें, कारोबार करें, रहें, अपने बच्चों को यहाँ ग्रो करवाएं। तो इसके अंदर आप इमेजिन करें, अब हम यहाँ लिमिट कोई नहीं है। अब यहाँ पे भी हमारा जब दिल करता है, हम यहाँ से निकलते हैं तो हम कहते हैं चलें कुछ देख के आए पाकिस्तान में कहाँ है। जिस शहर लाहौर में हम बैठे हुए हैं और जहाँ इसी तरह हमारे गाँव की नहर है सामने, और अभी हम अपने दोस्तों को नहर दिखाएंगे कि हमारे गाँव में भी वो इसको हम BRB कहते हैं और उसको हम लोअर बारी LBDC है। वहाँ भी हमारा जो गांव है वो नहर के किनारे पे, हमें वही फील आ रही है, मुझे लग रहा है हम बातें नहीं शायद वही क्या कहते हैं सारी किनारे पे, और वही अभी कोयल की आवाज, उधर भी कोयल की आवाज, और दरख्त भी ये वाले हमारी नहर वाले सारे हमारे क्या कहते हैं चीजें इनको ये दिखाते हैं। तो ये बड़ा आपने क्या कहते हैं ये आपको दे, तो मैंने कहा यार ये तो शफीक भाई ने जंगल में मंगल किया हो माशाल्लाह ना। और फिर आपने इतने अच्छे ये फ्रूट ट्रीज लगाए, और ये कोयल जो है कोयल ये बड़े ये नापैद होते जा रहे हैं, ये जो यूनिक बर्ड है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे इसकी आवाजें इसलिए हैं क्योंकि आपने यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर इस तरह का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये ट्रीज हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, फ्लावर ट्रीज हैं, ठीक है। बाकी आपने इतने दरख्त और चीजें इतनी लगाई हैं सारा। मुझे वैसे फ्रूट्स का बड़ा शौक था, राइट जी, और मैं जिंदगी में मेरा ख्वाब होता था कि कभी मैं अपना माल्टा तोड़ के खाऊंगा, राइट, हाँ, क्योंकि कभी मैं अब नहर अमरूद खाने के लिए हमें नहर से पार जाना पड़ता, वो भी नहर होती थी, बिल्कुल नहर बंद होती थी, नहर से पार जाना, वहां से अमरूद खाने, और माल्टा मुझे नजर नहीं कभी आया था। तो मैं दूर से बागों को देखना कि कभी ऐसा पौधा होगा तो मैं माल्टा तोड़ के खाऊंगा। तो इधर अमरूद ही अमरूद है, ये पीछे आपको जो नजर आ रहा है राइट, तो सारे गिर जाते हैं तो परिंदे खाते हैं। चलो परिंदों के लिए सिट्रस जो है, हर तरह का सिट्रस है, ये मेरा ख्याल 150 ट्रीज है सिट्रस के, और ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जबरदस्त फ्रूट देता है। आजकल फालसा भी लगा हुआ है, लुकार्ड अभी हमने खत्म की है, और फिर इधर नाशपाती है थोड़ी सी, और इस तरह मुख्तलिफ फ्रूट है। और पीछे इधर आप जाएंगे तो वेजिटेबल्स सारी हैं जो हमारी अपनी लगी हुई। तो हम क्योंकि आज 2 चक्की इकट्ठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल जी, 2 चक्की प्राउड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, देन वी आर प्राउड उकाडियंस, एंड देन वी आर वेरी प्राउड कि हम एक गांव से एक पिंड तो ठीक है ना जी, हम क्या कहते हैं बिलोंग करते हैं। ये मेरे बड़े भाई, ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फैमिली क्या कहते हैं हमारी, क्या कहते हैं, और हमारा गांव जो सा वो इसी तरह ही था। हम सुबह किसी घर में होते थे, दोपहर को हम कहीं पे होते थे, शाम को कभी हम वो शाम भाई वगैरह कभी बाबर भाई वगैरह, कभी ये लोग, तो कभी आप लोग शोजी भाई वगैरह के साथ कभी क्रिकेट खेल रहे। वो गाँव में ये पता होता था कि यार ये बच्चे ना हमारे इकट्ठे खेल रहे हैं और ये सेफ है यहाँ पे। उस टाइम पे कुछ चीज बड़ी सॉलिड, हम तो मैं तो आपके घर के साथ जो है ग्राउंड, बिल्कुल जी, हमारा तो बिल्कुल नेबर है जी, हम सारा दिन ही वहां पे गुजारते थे। अब ये हम 3 भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बेट करता हूँ कि हम यहाँ पे बैठे क्या कहते हैं अगले 24 घंटे भी बातें करते रहेंगे, हमारी बातें नहीं खत्म होंगी, ठीक है। हमें अपने किसी न किसी काम की वजह से उठना मजबूरन पड़ जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कि हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी बातें करेंगे और थोड़ी देर बाद वो आपको पास बात कर। मैं वो बाबा साहब 2 दिन तशरीफ लाए ना, तो आप भी कल आए, राइट, मैं यार गल नहीं हुई, मजा नहीं आया, राइट, ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ बैठे नहीं, ਤੇ मैं जान के बाबा ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਓ। हाँ बिल्कुल, मेरा ਸੀ कि भी उदों ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं हो, ਇਕੱਲੇ बैठे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਸ कामों में चीजों में इंसान बिजी होता है, राइट, शेयर करिए, वफादारी शेयर करिए, मोहब्बत शेयर करिए। बाबा साहब, मज़हर साहब को कह रहा था कल परसों कि मैं जब शफीक साहब के साथ होता हूँ या मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, सारा दिन
तो मैं शाम को जब घर जाता हूँ ना तो मेरे में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। बिल्कुल। मैं एक्सरसाइज ट्रेडमिल भी करता हूँ, मैं खाना भी कुक करता हूँ, फैमिली तो कनाडा में ना, तो मेरे में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर मैं अकेला रहता हूँ ना तो मैं चुप ज़रा वो साइलेंस में फिर वो जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, राइट। मेरे साहब तो पसंद नहीं करते कोई भी पासपोर्ट लेना, राइट। इन्होंने कहा मैंने तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही, ये इनकी मोहब्बत हमारे से बहुत ज्यादा करते हैं। ये इसमें नो डाउट, ये इसमें इनको वाकई सैल्यूट है इस चीज हम पढ़ने गए थे, पढ़ के वापस भी आ गए, राइट। इधर ही काम किया, फिर किसी वजह से फैमिली इशू ये वो कनाडा जाना पड़ा मुझे। 22 साल से फैमिली कनाडा में भी है, आता जाता हूँ, लेकिन काम यहीं पे किया। लोग कहते कनाडा 22 साल से हो, क्या उधर किया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा उधर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन इधर मैं काम मैंने पाकिस्तान में किया माशाल्लाह, और बड़े अच्छे लेवल पे नहीं माशाल्लाह जी। इन्होंने हजारों बच्चे स्कॉलरशिप्स पे इन्होंने बाहर भेजे दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, इससे बड़ी क्या हो सकता है। और सबसे एक वही जो हमने बात की, क्या कहते हैं कि हमेशा आपने मुझे कोई कहता है कि यार बिजनेस में अगर किसी बंदे के साथ हम कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए ना। मैं उसको सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि जो बंदा अपने काम में जॉनसन ना जी, किसी भी एक बिजनेस में पिछले कोई जितने ज़्यादा टाइम से बैठा हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो बंदा उतना ही ऑनेस्ट, उतना ईमानदार और उतना ही सही है। क्योंकि जो 2 नंबर बंदा है ना जी, वो 1 साल काम कर लेगा, 2 साल काम कर लेगा, तीसरे साल उसकी रियलिटी सबके सामने आएगी, वो शॉर्टकट ढूंढ रहा होगा, वो वहां से क्या कहते हैं उसके वहां वो कर देगा, क्या कहते हैं कोई और तरफ भागेगा या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। ये और कामयाबी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नो, इट इज अ थ्रू आउट स्ट्रगल, ठीक है ना, ऑनेस्टी स्ट्रगल के साथ, और ये आपने स्टेप बाय स्टेप भी होती है अपना ये चीज ना जी, कामयाबी ये एकदम से क्या कहते हैं, यूं आप जी कहना जी कि मैं सुबह उठूं तो ये हो, तो मैं रात को जागूं तो ये हो, तो दैट इज देयर इज नो रियलिटी इन इट, देयर इज नो रियलिटी इन इट, ठीक है। और मजा भी ना शफीक भाई, हम सब लोग इसी तरह ही अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ, करम किया हुआ, हम स्ट्रगल कर करके सारे ऊपर आए हुए हैं पूरी उसमें अपनी लाइफ में। मजा मुझे तो इस चीज़ में ना नशा है। मुझे अपने लोग में कहते हैं कि यार वो मंडे हो गया काम पे जाना है, मैं कहता हूँ यार मुझे जो से मेरा दिल करता है वीक में 10 दिन हो तो मैं 10 में से 12 दिन काम करूं, ठीक है, मैं अपने काम पे जाऊं, मुझे अपने काम पे जाके मुझे बड़ी खुशी होती है वहां पे। मैं अपने काम पे जाता हूँ, मेरे पास मेरे वो एम्प्लॉइज दोस्त, मैंने कभी उनको ये इंप्रेशन देता नहीं कि भी मैं यहाँ पे कोई ऑनरशिप है या कोई चीज है, ये और वो यू हैव काम करने वाले लोग हैं, फैमिली के यार क्या काम करने वाले लोग, ठीक है, उनको बताते हैं कि यार इस तरह करो ये और वो। अल्लाह ताला ने सबके रोजगार लगाए हुए हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनकी वजह से हमारा भी रोजगार लगाया हुआ है, सही बात है, हमारी वजह से उनका नहीं लगाया, उनकी वजह से हमारा लगा। ब्लेसिंग जी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस नेक नीति से आप बाबर साहब हम अपना काम करते हैं वो यकीन है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं तो ना ये मेरे पीछे दरख्त है ना, मैंने बताया कि भाई नेम लगे हुए हैं, मैं अपनी दादी इसके ऊपर देखता हूँ, अपना दादा इसके ऊपर देखता हूँ, बिल्कुल आई सी देम, मुझे फील होता है कि वो सामने बैठे देख रहे हैं, और मेरा बिलीव है। जो बात यह है कि आप अपने हिस्से की जो खैर है ना भाईजान, वो आप जहाँ पे भी हैं अपने हिस्से की खैर आप कर सकते हैं। आप किसी की मदद, किसी की हेल्प, किसी की गाइडेंस, हैंड होल्डिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब बाकी आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और मुल्क मुआशरे के लिए हम मिलके काम करते हैं और इंशाल्लाह हमने दो चक के लिए भी मिलके काम करना है इंशाल्लाह, हमने अपने वाड़े के लिए भी करना है, अपने पाकिस्तान के लिए भी करना है, और हम दुनिया के लिए भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि हम इंसानियत के लिए काम करें, तो सारे इंसान जो हैं दुनिया में वो अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे